PIMT YouTube channel. In last lecture we studied about ER diagrams. Today we shall continue about keys. मैंने आपको एक टॉपिक बताया था लास्ट के लेक्चर में कि कीज एक टॉपिक आएगा, तो उसे आज पढ़ लेते हैं हम। क्या टॉपिक होता है कीज? ये की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। जो RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसमें कीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल. It is also used to establish and identify relationships between tables. कीज का काम होता है कि कोई भी रिकॉर्ड या रो और डेटा की आइडेंटिफाई करना यूनिकली किसी टेबल में से। इसका और क्या काम होता है कि ये रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करती है और एस्टैब्लिश करती है टेबल्स के बीच में। ये डायग्राम देख लीजिए, ये है कीज। ये इतने टाइप्स की होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल कितने टाइप्स की होगी? 4। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट टेबल आईडी इज यूज्ड एज अ की बिकॉज इट इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें आईडी हमने की तरह यूज की है। क्यों? क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए यूनिक है, सबकी अलग अलग होती है आईडी। इन पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, ये पर्सन टेबल है, और सोशल सिक्योरिटी नंबर या SSN भी कीज है, क्योंकि ये सबकी यूनिक है, सबकी एक जैसी नहीं है। पहला हम पढ़ते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? इट इज द फर्स्ट की विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। ये पहली की है जिसका काम है कि किसी भी एंटिटी के इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया था कि स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की होती है, क्योंकि वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फिर एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज एज वी सॉ इन पर्सन टेबल। कोई भी एंटिटी कंटेन कर सकती है बहुत सारी कीज, जैसे कि अभी हमने देखा पर्सन टेबल में। इसमें कौन कौन सी कीज थी? एक तो पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर, 3 कीज थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही की हो। The key which is most suitable from those lists becomes a primary key. अच्छा, ये अगर कोई भी बहुत सारी कीज, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी कीज हो सकती है एक टेबल में, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता, जैसे स्टूडेंट आईडी होगी, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही है स्टूडेंट को, तो वो हमारी प्राइमरी की होगी। इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की। वही बात कह रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल जो अभी हमने लिखी थी, उसमें आईडी को प्राइमरी की बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक है, हर एम्प्लॉय की अलग होती है एम्प्लॉय आईडी। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सिलेक्ट लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी की। जो एम्प्लॉय टेबल है, हम तो उसमें लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर को भी प्राइमरी की मान सकते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक है। For each entity, selection of the primary key is based on requirement and developers. किसी भी एंटिटी के लिए प्राइमरी की को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है? ये डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है डेवलपर की। एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय टेबल देखिए, इसमें ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय का लाइसेंस नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉय की आईडी, जो उसकी कॉपी नहीं हो सकती, जो किसी और वजह से सिमिलर नहीं हो सकती, तो उसको अलग ही टेबल में आइडेंटिफाई करवाती है, तो इसीलिए एम्प्लॉय आईडी को बोलेंगे प्राइमरी की। फिर सेकंड आती है कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। टपल मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि टपल क्या होता है। टपल क्या होता है? कोई भी एक रो का पार्ट या कोई भी एक कॉलम का पार्ट। अब कैंडिडेट का काम होता है कि वो एक एट्रीब्यूट है या उन एट्रीब्यूट्स का सेट है। एट्रीब्यूट मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैंडिडेट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है और उन कैरेक्टरिस्टिक का ग्रुप हो सकता है जो एक टपल को आइडेंटिफाई करता है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट कीज। The candidate keys are as strong as the primary key. जो
प्राइमरी की को छोड़ के वो सारे कैंडिडेट कीज होते हैं। कैंडिडेट कीज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी प्राइमरी की होती है। अभी मैं आपको कीज का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है इस यूनिट में। जो लास्ट वाली यूनिट आएगी आपको उसमें मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें आपका कीज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए ये वाला इतना भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि सुपर की क्या हो गई या प्राइम की हो, क्योंकि पूरा नॉर्मलाइजेशन कीज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एम्प्लॉय टेबल is best ID is best suited for the primary key. Rest of the attributes like SSN, passport number, license number, etc. are considered as candidate key. अच्छा, वही जो एम्प्लॉय टेबल हमने देखी थी उसमें हमने 4 कीज ली थी, अगर आपको याद हो तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय टेबल में सबसे जो बेस्ट सूटेड प्राइमरी की थी वो थी एम्प्लॉय आईडी। अब बाकी के जो एट्रीब्यूट्स हो गए जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर, उनको हम क्या बना देंगे, कैंडिडेट कीज बना देंगे। सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक नई चीज आपको बताऊंगी मैं, सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मैंने क्या कहा था आपको, क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है, ग्रुप ऑफ रिमेनिंग कीज। प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जो कीज बच गई वो हमारी सारी कैंडिडेट कीज होती है। अब सुपर की क्या होता है, उन कैंडिडेट कीज का ग्रुप होता है जो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो सुपर की क्या है, सुपर सेट है कैंडिडेट की का। फॉर एग्जाम्पल इन दी अबव एम्प्लॉय टेबल फॉर एम्प्लॉय, जिसमें जो ऊपर वाली एम्प्लॉय टेबल हमने देखी थी, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय आईडी जो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, और ये बाकी की 3 जो हमारी कैंडिडेट कीज है। इस एम्प्लॉय टेबल में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम क्या है, जैसे द नेम ऑफ 2 एम्प्लॉयज कैन बी द सेम बट द एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी द सेम, हेंस दिस कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी अ की। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अच्छा, इसी टेबल में देखो किसी भी 2 लोगों का नाम सेम हो सकता है, 2 एम्प्लॉयज का नाम सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय उनकी एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती, राइट। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम का एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप को हम बोल देंगे सुपर की या सुपर सेट बना देंगे, उसको बोलेंगे सुपर की। जैसे यहाँ मैं लिख दूं कि एक मेरी की है एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय आईडी ही हमारी सुपर की हो गई। इसमें वो 2 एट्रीब्यूट से 2 कीज का सेट है जो किसी भी टपल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब एक पढ़ते हैं फॉरेन की। फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल व्हिच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन कीज वो कॉलम है किसी भी टेबल के जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट आउट करता है। इस तरह से इन अ कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयड एंड डिपार्टमेंट आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। किसी भी कंपनी में हर एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब करता होगा और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्या है, 2 डिफरेंट एंटिटी हैं। सो वी कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल, दैट इज व्हाई वी लिंक दीस टेबल्स टू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल। अच्छा देखिए, अब एक 2 एंटिटीज है, एक डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय। हो सकता है एक एंटिटी का एट्रीब्यूट, एक एम्प्लॉय एंटिटी का एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट में वर्क करता हो, ठीक है। तो हम इनकी 2 डिफरेंट एंटिटीज को हम एक साथ तो स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को लिंक कर देंगे एक प्राइमरी की से। We add the primary key of the department table, department ID as a new attribute in the employee table। मतलब ये समझ लीजिए, देखिए 2 डिफरेंट क्या है, टेबल्स है, एंटिटीज है, एक है एम्प्लॉय एक है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट से एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट अपने आप में एक क्या है, एंटिटी है जिसमें कीज है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। अब ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम में से हम प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी को ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नेम बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है पर आईडी हमेशा यूनिक होगी। तो इस डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की को मैंने एम्प्लॉय में एक नॉर्मल की बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों आपस
कैंडिडेट की है, वो की कहलाती है फॉरेन की। अभी तो हमारा कीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, क्या थी थर्ड की, सुपर की, फॉरेन की। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ईआर डायग्राम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर ईआर डायग्राम्स को बनाते कैसे हैं तो मैं रोज थोड़ा बताऊंगी, शायद तब आपको धीरे धीरे समझ में आए। एक बार देख लेते हैं स्टेप्स टू क्रिएट ईआर डायग्राम। ये देख लीजिए, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआर डायग्राम। पहला स्टेप होता है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप होता है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ होता है आइडेंटिफाई एट्रिब्यूट्स पे क्रिएट ईआर डायग्राम। एंटिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि पहले तो आप ये पहचान लीजिए किस चीज के लिए ईआर डायग्राम बन रहा है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी क्या है वो हमारा पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा कि जो एंटिटीज है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा कि उनकी कार्डिनैलिटी, वो रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी कैसे, कार्डिनैलिटी कैसे होती है, मतलब कि वो रिलेशनशिप 1 to 1 है या मैनी टू 1 है या 1 to मैनी है, ये चीज बताती है कार्डिनैलिटी। फिर एट्रिब्यूट्स आइडेंटिफाई करिए कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या एट्रिब्यूट्स हैं। उसके बाद में फाइनली वो ईआर डायग्राम बनके क्रिएट हो जाता है, ये तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ईआर डायग्राम को स्टडी करते हैं। कोई इन ए यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्सेज, ए स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू एट लीस्ट 1 or more courses. Each course is taught by a single professor. To maintain instruction quality, a professor can deliver only one course. एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने कोर्स में एडमिशन लिया, स्टूडेंट को असाइन करिए एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा कोर्स। हर कोर्स को एक सिंगल प्रोफेसर पढ़ाएगा और इस इंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक प्रोफेसर सिर्फ एक ही कोर्स लेगा। तो इसका ईआर डायग्राम हमें प्रिपेयर करके देना है। स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। इसमें क्या एंटिटीज होंगी, इसमें 3 एंटिटीज होंगी, पहला स्टूडेंट, दूसरा कोर्स, तीसरा प्रोफेसर। आगे समझ, 3 एंटिटीज है इसमें। सेकंड स्टेप है कि उनकी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, मतलब इन एंटिटीज में क्या क्या रिलेशनशिप है। वी हैव द फॉलोइंग 2 रिलेशनशिप्स। पहला है द स्टूडेंट इज असाइन्ड अ कोर्स, स्टूडेंट को कोर्स से क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशनशिप है, असाइन्ड है, मतलब कि स्टूडेंट को कोर्स मिल गया है। और फिर दूसरा होगा कि प्रोफेसर डिलीवर्स द कोर्स, मतलब प्रोफेसर ने क्या किया है, कोर्स डिलीवर किया है। देखिए प्रोफेसर और कोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि प्रोफेसर कोर्स को डिलीवर करेगा। कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन, अब इसमें क्या आएगा, कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन में A student can be assigned multiple courses। हमें पता है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कोई स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज दिए जाएंगे पर एक प्रोफेसर को एक ही कोर्स मिलेगा। तो स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप कैसा हो गया, 1 to many, राइट। पर प्रोफेसर के लिए कोर्स एक ही है, तो प्रोफेसर के लिए रिलेशनशिप हो गया मैनी टू, बहुत सारे कोर्सेज, 1 to 1, राइट। तो क्योंकि ये मल्टीपल कोर्सेज है, स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज असाइन कर सकते हैं, तो हम मैनी टू 1 का रिलेशनशिप ऐसे, एक स्टूडेंट को बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, तो 1 to many का रिलेशनशिप हम इस तरह दिखाएंगे। पर जो डिलीवर वाला प्रोफेसर एक ही 1 to 1 रिलेशनशिप है, इसका सिंबल ये वाला होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट स्टेप है इसका कि आइडेंटिफाई द एट्रिब्यूट्स। अब उन्हीं एंटिटीज के एट्रिब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। You need to study the files, forms, reports, data currently maintained by the organization to identify attributes। हमें स्टडी करना पड़ेगा फाइल्स को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को, ये डेटा को, जिससे हम मेंटेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन को कि आइडेंटिफाई एट्रिब्यूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमें इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने पड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट इंटरव्यूज विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटरव्यूज रखें बहुत सारे कंपनीज के साथ, उससे हमें क्या मिलेगी, एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनिशियली इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एट्रिब्यूट्स विदाउट मैपिंग देम टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। स्टार्टिंग में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एट्रिब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लें बिना उन्हें किसी एंटिटी से मैप किए। वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ एट्रिब्यूट्स, यू नीड टू मैप देम टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। एक बार हमारे
एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ गई, उसके बाद में हमें उन्हें एंटिटीज को मैप करना है। Ensure an attribute is to be paired with exactly one attribute. हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर एंटिटी के पास सिर्फ एक, हर एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही एंटिटी में हो, अलग अलग एंटिटीज में ना हो। If you think an attribute should belong to more than one entity, use a modifier to make a unique unit. अगर हम लेते हैं सपोज इसका एग्जांपल ये हो गया कि स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, राइट, और मैं एंटिटी ले रही हूँ कोर्स की, कोर्स किस किस्म में है उसकी मैं स्टूडेंट आईडी डाल रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट आईडी में लिख के कोर्स आईडी लिख दूँ। मतलब एक एट्रीब्यूट दूसरे नाम से दूसरे एंटिटी में हो लेकिन सेम नेम से ना हो। Once the mapping is done, इसके बाद में प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई करनी है। If unique key is not readily available, अगर प्राइमरी की नहीं है तो बनाइए। अब एंटिटी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, कोर्स तीन है। फॉर कोर्स एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, कैटेगरी, ड्यूरेशन, क्रेडिट्स, असाइनमेंट एटसेट्रा। एंटिटी अगर स्टूडेंट है तो क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं हमारी असाइनमेंट, ड्यूरेशन एटसेट्रा। और फिर उसके बाद में हम ईआर डायग्राम क्रिएट कर देंगे। जैसे ये देख लीजिए ईआर डायग्राम बन गया। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसे कोर्स असाइन हो गया, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और ये डिलीवर करता है प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर की आईडी, प्रोफेसर नेम। तो यहाँ पर मैं आज आपको मैंने एक ईआर डायग्राम बनाना सिखा दिया है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन इस तरह के रोज करेंगे। Till then, take care, and I will see you in next lecture. Continue, we will continue further in the next lecture, and please keep watch the video till the end. Okay, don't leave the video in between. Don't skip the video, and use your headphones. Thank you so much. Take care.